नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श कुमार झा। स्वागत है आपका कश्यप एजू पॉइंट में। और आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि हम पिछले एक लेक्चर में कर रहे हैं, उसका कंटिन्यू लेक्चर है ये। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप की, कितने प्रकार की रिएक्शन होती है, वो सब इसमें पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर हमने बता दिया था केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, बेसिक चीज़ें, स्केलेटल अनबैलेंस और बैलेंस केमिकल रिएक्शन चर्चा कर चुके हैं। तो फटाफट से स्टार्ट कर दे, नोट्स बनाना शुरू कीजिए, इधर उधर देखना छोड़ दीजिए, आराम से कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाइए और चलते रहिए आगे। चलिए, पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब भी कहेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, वर्ड देखिए, कंबाइन वर्ड आ रहा है, यानी कि शुरुआत में कुछ कंबाइन हो रहा होगा, बाद में कुछ प्रोडक्ट दे रहा होगा, और हमेशा इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, एक ही प्रोडक्ट बनता है। शुरुआत में कितने थे, 2 3 4 5 अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट बाद में सिंगल मिले तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फटाफट लिखते हैं इसको, डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन 2 or more reactant combine to give single product। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं फटाफट से। एग्जांपल है C प्लस में O2 गिव्स CO2। बच्चा बच्चा जानता है, गली का बच्चा बच्चा बता दे कि भैया ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। आगे बढ़ते, Mg प्लस में O2 गिव्स Mg। तो ये दो एग्जांपल है, बहुत है, इनको याद कर लिए। कभी भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल बताओ, आप फटाफट से उन्हें बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, मिटा देते इसको फटाफट। अगली बात आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ हीट निकले, उसमें बहुत मतलब प्रोडक्ट हाथ पकड़ ले हीट, और जैसे ही हो जाए उसके साथ साथ निकल जाए, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो लिखते हैं रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड विथ प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हमें बहुत भारी मात्रा में या कम मात्रा में हीट मिले, लेकिन हीट मिलना आवश्यक है, तभी आप कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई पूछे तो चुप्पी मत सारिएगा, वर्ड जैसे ही वो कुछ पूछ रहा है एक्सोथर्मिक, आपके दिमाग में आना चाहिए थर्मल वर्ड आया। थर्मल वर्ड हमेशा हीट के लिए यूज होता है। इस तरीके से पिछले वाले में कॉम्बिनेशन में कंबाइन वर्ड आया, जो कि किसी चीज के कंबाइन होने के लिए यूज होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं फटाफट से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस में H2O प्लस में, ये तीर है, ये तीर नहीं है, इसी को हीट, यानी कि हीट रिलीज हो रही है ऊपर की तरफ, बहुत सारी हीट, इसका हाथ पकड़ लिया, चल भाई मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, हीट ने जबरदस्ती इसको इसके साथ निकला है। इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए फटाफट से इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चल, उसके बाद बात आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन बहुत सारे सिंगल रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट में टूटता है। यानी शुरुआत में एक ही था, लेकिन रिएक्टर मतलब उसमें कुछ झगड़ा हुआ उस रिएक्शन में, और उसके बाद बहुत सारे टूट गया, बिखर गया। जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा था और रिएक्शन के बाद बहुत सारे टुकड़े हो गए। ओके, चलिए, रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स to give many product। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट पहले रिएक्शन करेगा, उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट देगा। इसका एग्जांपल है सिंपल लिखते हैं पहले। FeSO4, हमारे पास फेरस सल्फेट था, आयरन सल्फेट था, उसको हमने हीट कराया, ये जो ट्रायंगल बनाया, इसको, इसका मतलब हम हीट दे रहे, उसके बाद तो हमारे पास मिलता है Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। फटाफट से नोट कर लीजिए इस रिएक्शन को, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसके बाद लास्ट चर्चा करेंगे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे, और आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त हो जाएगा। फटाफट जल्दी से, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो वर्ड, अंधेरे में कभी फोटो खींच सकते हैं,
तो इसका मतलब फोटो वर्ड जहाँ भी आया वहाँ लाइट से रिलेशन है। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सूर्य के प्रकाश के बिना या लाइट के बिना संभव ना हो या हो नहीं सके, इम्पॉसिबल हो, उसी को हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे लिखेंगे? द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, उसमें सनलाइट का जो है बहुत बड़ा रोल होता है, उसके बिना रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। Ag प्लस में Cl2 सनलाइट, सनलाइट है इसमें तभी देगा कोई रिएक्शन, मतलब रिएक्शन पॉसिबल है। AgCl2। यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख सकते हैं हम, ब्रोमीन क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन डाल देते हैं Br2, इसको ब्रोमीन कहते हैं। इधर भी वही सनलाइट आएगा और मिलेगा हमें AgBr, सॉरी AgBr। सॉरी गलत हो गया, डिकम्पोजिशन है ना हमारे पास। पहले AgCl है, सनलाइट में एज फॉर सनलाइट Ag प्लस Cl2, और एक और एग्जांपल है, थोड़ा गलत हो गया, माफ़ी चाहते हैं, Ag प्लस में Br। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आप हमें सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।